जिनको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी नहीं होना चाहिए, लो बीपी नहीं होना चाहिए, दिमाग कमजोर नहीं होना चाहिए बुढ़ापे में, पेट की गड़बड़ी है तो पेट की गोली ले लेना स्टाल से, हफ्ते में 4 दिन लेना और 2-4 महीने लेते रहना तो पेट की सभी तकलीफें, किडनी की अब ब्लॉकेज ब्लॉकेज सब खुलता जाए धीरे धीरे। वो डॉक्टर बोले कि वो तुम्हारा ब्लॉकेज है, 90% है, 95 है, 85 है, 3 ब्लॉकेज है, 3 नाड़ी ब्लॉकेज है, इमीडिएटली ऑपरेशन कराओ। बोले नहीं कराना, हमारा वैद्य है फ्री में, नहीं तो सस्ते में तो फाकी देता है, फिर ब्लॉकेज खुल जाएगा। हार्ट अटैक हो गया हस्बैंड को, डॉक्टर को बुलाया तो उसको तो ज्यादा उसी समय प्रॉब्लम है, डरो नहीं। अदरक है, आदू समझते ना, जिंजर, हाँ 10 ग्राम जिंजर कद्दूकस कर ले, 10-15 ग्राम गुड़ मिला दे, उसको भी खिलाओ, अभी हार्ट अटैक का दौरा शांत हो जाएगा। और ओम 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 करके हृदय पे हाथ रखा। काय को टेंशन करना, हार्ट अटैक हो गया है, ऐसा तो मेरे को 50 बार हुआ। वायु और पित्त बढ़ता है तो हृदय में जरा थोड़ा होता है, दर्द आता है, 1-2 डकार आ गया, हजमा ठीक हो गया था, हार्ट अटैक का है। हो पर 2% हार्ट अटैक होता है, 98% तो वहम होता है और डर होता है उसी में लोग। और फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं हाँ ऑपरेशन कराओ, बाईपास कराओ, ये कराओ। जरा सा बीमारी होती है इतना फाइल बनाते, इतना पैसा लूटते। गोधरा सुना है ना नाम? गोधरा के पास दाऊद है, दाऊद समिति में कन्हैया लाल है अमेठी का। उसकी पत्नी जा रही थी यात्रा करने को तो बोले गोडों में दर्द है थोड़ा, तो डॉक्टर को चेक कराओ। डॉक्टर बोला ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, ऐसा है, एडमिट हो जाओ। हाँ एडमिट हुआ, एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ तो मशीन के किरण पड़ते ना तो खून के जो कण है ना वो भी फटते। एक्सरे कराने में अपने को पैसा तो जाता है लेकिन बॉडी को भी छिन्न भिन्न होकर किरण अंदर तोड़ते रक्त के कणों। सिटी स्कैनिंग कराओ फलाना का, क्योंकि वो तो लिख के देंगे तो उनको तो कमीशन मिलेगा। 5,000 बिल हुआ सिटी स्कैनिंग का, कहीं 7,000 लेते तो 3,000 तो उसको मिलेगा, 40% उनको मिलता है पेशेंट भेजने वाले को। इनका आपस में दलाली है, सेटिंग है। तो ये कराओ वो कराओ ऐसे करते, बोलो एडमिट एडमिट हो जाओ। तो ये 41 दिन रखा और ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, 11 लाख रुपया लिया और 41वां दिन सुबह उसका डेड बॉडी दे दिया। बोले अब ऐसा हो गया। जा रहे थे यात्रा करने को और जोड़ों में दर्द था, एडमिट करो, सिटी स्कैनिंग करो, फलाना करो, ढिंगना करो। 41 दिन के बाद डेड बॉडी भी दिया, 11 लाख रुपया थोड़ा थोड़ा करके। आज 40,000 भरो, आज 60,000 भरो, आज 30,000 पहले भरो, ये दवा ले आओ। फिर वो इंजेक्शन लगाते नहीं लगाते, डिस्टिल वाटर मार देते, इंजेक्शन बेच देते। आजकल तो ऐसा बहुत चलता है। काय को बीमार पड़ना, कोई बीमारी है तो सूर्य को अर्घ दो, और सूर्य को अर्घ दिया और मिट्टी जो गीली मिट्टी है वो ललाट पे लगाओ और आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करो, आरोग्य की प्रार्थना करो। और क्या बीमारी है उस प्रकार का खान पान बदलो, ऐसे ही ठीक हो जाना। काय को बीमार रहना। जोड़ों में दर्द पड़ता है तो लोहे के बर्तन में, प्योर लोहा, उसी में पानी उबाल के, 1 गिलास पानी है तो पौना गिलास हो जाए तो वायु नाश करेगा, आधा हो जाएगा तो पित्त की बीमारी नाश करेगा, और क्वार्टर हो जाएगा तो कफ की बीमारी नाश करेगा। रात को सोने से 1 घंटा पहले सो पी लो बस। 3 ही प्रकार की बीमारी होती है, या तो वायु के कारण जोड़ों में दर्द होता है, अथवा तो पित्त और वात के कारण हार्ट में होता है। जो भी दर्द बनेगा उसका रॉ मटेरियल 3 है, वात पित्त कफ। अरे पानी उबाल के पिएगा तो तीनों कंट्रोल में। 25% पानी सूखेगा तो वायु, वायु में आराम। 50% सूखेगा तो पित्त में आराम। 75% सूखेगा तो कफ की बीमारी में आराम। एक दिन में जादू। आज जिनको कफ की तकलीफ है अभी अभी आके देखो जादू करके। 75% हरड़ और 25% उसमें सौंठ डाल दो और रोज सुबह थोड़ा फाक लो,
कितना भी कफ होगा और प्रॉब्लम होगा, आराम हो जाएगा चटाक से। हरड़ तो जानते ना, हरड़ का पाउडर और सौंठ, अगर कफ है तो। नहीं तो फिर वो हरड़ वाली गोली ले लो, शाम को रोज एक दो गोली चूसो तो शरीर में कोई भी बीमारी का चीज है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। हरड़ रसायन, रसायन की गोली बनाया हमको, हम खा के देखा फायदा हुआ तो प्रसाद में सबको देते थे। फिर सब लोग प्रसाद में मुफ्त में कैसे बेचारे लेंगे, तो फिर वो डिब्बी बनाया। बाजार में नहीं मिलता ऐसा सस्ता, 15 रुपए में इतना डिब्बी वो है। किसी को भी पेट का ये वो कहीं भी बीमारी है तो रोज दो दो गोली तीन तीन गोली चूसेगा, जैसे अपन सुपारी चूसते पान चूसते ऐसे। पेट को तकलीफ है तो पेट की गोली अलग से बनाई, उसमें तुलसी का बीज और पेट को क्लियर करने, किडनी को साफ करने वाली चीजें डाली। ऐसे बच्चों को कफ होता है और चॉकलेट खाने में 7 प्रकार की बीमारियां बच्चों को पकड़ती है। चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, दांतों के रोग कीटाणु बढ़ जाते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इसलिए चॉकलेट तो बच्चे को भूल के नहीं देना। तो फिर एक टॉफी बनवाई जिसमें 3 है, बच्चे के पेट की कृमि भी मिट जाए और उसको कफ की और खांसी की तकलीफ है वो भी मिट जाए, भूख भी अच्छी लगे और टॉफी खाने का टेस्ट भी आए। तो ऐसी टॉफियां भी बनाई है समिति ने। 10 रुपए का इतना पैकेट मिलता है, 125 ग्राम का। ऐसी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बनाई, वर्ल्ड में नहीं ऐसी चीज वाली टॉफी। बादाम पिस्ता मावा पनीर, ऐसे लोगों को ट्यूमर पकड़ता है, ब्रेन ट्यूमर फलाना ट्यूमर, फिर वो ट्यूमर सड़ता है तो कैंसर हो जाता है। तो एक माई आई, बोले बाबा मेरे को पहचानते? मैं क्या नहीं। मैं बोले मेरे को उठा के लाए थे टाटा हॉस्पिटल से, रिजेक्ट किया था, बोले मर जाएगी। फिर मैं आपका आश्रम से वो लिया वज्र रसायन में, अभी ऐसे तो अपने पास ऐसी सी बुट्टी है कि वो टाटा हॉस्पिटल वाले बोलते ठीक नहीं हुआ तो ठीक हो जाते कैंसर के पेशेंट, वो मेरे वैद्य रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कैंसर का बीमारी है तो मेरे पास आना, नहीं नहीं, अपना वैद्य से कर लेना। लेकिन काय को होना कैंसर? बीमार क्यों बनते? मार खाना है तुमको? बीमार पड़ोगे मारूंगा फिर। तो बापू जी को बोलो अब बीमार पड़े तो क्या करे, तो मारो लेकिन ठीक तो करो। तो, तो बापू बोलेंगे ठीक होना है तो ऐसा करो, ओम 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 ओम। बीमारी शरीर को है, मेरे को नहीं। हरि ओम 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 ओम। चिंता मन को है, दुख मन को है, मेरे को नहीं। हरि ओम 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 ओम। गुरु ओम 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 ओम। मैं अमर आत्मा हूँ। हरि ओम 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 आनंद हूँ। हरि ओम 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 शरीर मरने के बाद भी रहने वाला हूँ। हरि ओम 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 ओम। ऐसा करो। अब बापू के सामने देखते देखते रात को सो जाओ। फिर रात को बापू जी सपने में बोलेंगे ऐसा खाओ ऐसा करो ऐसा करो। आय ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। काय को बीमार होना, काय को घर में झगड़ा होना। गूगल का धूप करने से भी घर की बीमारियों के वाइब्रेशन डाउन होते। गूगल का धूप बहुत फायदा करता है। अच्छा अब लेफ्ट कान में उंगली डालो, हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मंत्र देता हूं। खाबे कान में उंगली, दाएं कान से ही मंत्र बताता हूँ। हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये मंत्र लिया और हार्ट अटैक हुआ तो मारूंगा, फिर स्वप्न में आए हाँ मारूंगा आगे। काय को हार्ट अटैक होना? नो लो बीपी, हाई बीपी नहीं, लो बीपी नहीं, हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े शांत होना चाहिए। शनिचर का ग्रह तो 100 माला जप करो, शनिदेव राजी होके जाएगा। लीवर का प्रॉब्लम हुआ है तो 50 माला जप करो, एक चुटकी चावल फाक लो और पानी पी लो। 1-2 दिन में जोंडस गायब, पी लिया। कमड़ो कमड़ी शू करवा थाय। मंत्र सरल है, हाँ सुनना। जो निगुरे लोग हैं ना वो भी अगर गुरु गीता लेते जपते श्रद्धा से तो उनको भी फायदा हो सकता है। मंत्र है खम, ख खमन नो खा, खाट का खा, खटाई का खा और बिंदी रख दो। खम 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 खम, आचार खट्टा होता है ना, ख लिखते ना खटा,
नींबू खट्टा ख, उसके ऊपर बिंदी कर दो तो बन जाएगा खम। तो जैसे ओम, ओम से अलग अलग ऊर्जा बनती है, ऐसे खम से भी ये ऊर्जा बनती है। खम 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 खम, ये वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र 21 है ऐसा प्रकार का। एक एक मंत्र में बहुत ताकत है। जैसे एक बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही बड़ा शक्ति वाला। खम 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 खम, कान में से उंगली निकाल दो और थोड़ी देर होठों में जप करो और इधर खम को देखो, या तो गुरु को देखो या तो खम को देखो। पावरफुल बनाओ इसको, मंत्र को। खम 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 खम। चाय पीने से 10 प्रकार की हानि होती है। उसमें निकोटिन तत्व पाया गया, किडनी को खराब करता है। कुछ ऐसा तत्व है जो आपकी भूख कम कर देता है, एसिडिटी पैदा करता है, धातु कमजोर करता है। तो चाय के बदले आयुर्वेदिक चाय आपस में बना लेना, वो लेना। और ये चॉकलेट में 7 प्रकार के पॉइजन दांतों को भी खराब करते, बच्चों को चंचल बनाते थे, इसलिए आयुर्वेदिक ढंग से तुलसी के बीज डाल के टॉफी बनाई। वो जिसके पास नहीं हो ले लेना। बच्चे को जन्म देना है तो ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बोलता है एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन करना है ही। गाय के गोबर का 10-12 मिलीग्राम रस दे दो, गुरु मंत्र जप के अथवा नारायण नारायण, अपने आप प्रसूति होती है विदाउट ऑपरेशन। गाय को ऑपरेशन कराना जरा जरा बात में। हमारे साधक को, शिष्य को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, आज मंत्र दिया था। हाई बीपी नहीं होना चाहिए, लो बीपी नहीं होना चाहिए, बाईपास सर्जरी नहीं कराना, कोई ज़रूरत नहीं है। हम इलाज बताया इससे ठीक हो जाता है। और माइया सुन लो, अगर बाल रेशम जैसे करने हैं तो गौमूत्र डाल के थोड़ी देर बालों को भिगा के फिर नहा लो। और जिसकी आंखें जलती हो गर्मी में, हाथ ऊपर करो, आंखें जलती है तो हाँ, तो सिर पे धूप नहीं आना चाहिए। और मुंह में थोड़ा पानी का कुल्ला रखा और आंखें डुबाया, अथवा तो आंवले का रस लेके सिर पे लगा दे। 5-10 मिनट के बाद सिर धो तो गर्मी खींच जाएगी। काहे को बीमार होना। तारा बाप बैठो है फिर की कर चिंता करे रे सोरा, तुम बीमार की कर बैठा आवरा। अरे बोले डॉक्टर बोलता है एडमिट हो जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बोले डॉक्टर को बोलो कि तेरे दवाखाने में हमारे बापू जब एडमिट होंगे ना, हम तब आएंगे, तब तक इंतजार कर बेटा, बापू री माड़ा कर, मुँह तो एडमिट नहीं होएगा। काहे को एडमिट होना दवाखाने में। हमारा साधक मरीज काहे को बने। बाप एड़ा बेटा, वड़ एड़ा टेटा, गुरु एड़ा चेला, है ना। मस्त रहना और भगवान का नाम लेके एंड्रोफिन रस बनाना, जिससे आरोग्य शक्ति बढ़े। रात को नींद में से उठो, सुबह ब्रश करना। पशुओं की हड्डियों का पाउडर पड़ता है, कोई बोले लो गायरो हार्डकोर मोड़ा में गालो तो है मारो। अरे तो हड्डियों का तो पाउडर होता है पेस्ट में, काय को करते। मंजन करो, मंजन से दांत भी मजबूत होते। और फिर सुबह सुबह पानी पियो। शास्त्र में लिखा है सुबह पानी पिए, रात को दूध, दोपहर को खट्टी लस्सी नहीं हो, भादो महीना ना हो तो छाछ पिए। तो 100 ग्राम छाछ में 350 ग्राम पानी हो तब छाछ बनती है। ऐसा नहीं घाटी घाटी पिए ताकि नाड़ी ब्लॉकेज हो जाए। जो शादी विवाह में पनीर, रसगुल्ला, बादाम की मिठाई खाते हैं, वो अभी तो मजा आवे, लेकिन 10 साल 5 साल के बाद नाड़ी ब्लॉकेज हो जाए, हार्ट अटैक हो। माल तो उसका है, लेकिन तबीयत तो अपनी की कर बिगाड़ो। रात को देर से खाना खाने से भी शरीर खराब होता है। महीना में 2 दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे पहले कुछ खाया पिया गड़बड़ तो भूख रोगों को खा जाती। जब खाना नहीं मिलता ना तो भूख लगती, तो रोग के कणों को खाती। तो 15 दिन में 1 दिन भूख निकाला तो लंबी उम्र रहेगा। हमने कल एकादशी का व्रत किया था। आंवला मिल जाए, आंवला तो मिलता होगा इधर, तो खूब आंवला मिलता है ना। हाँ, और यहाँ तो आम भी जल्दी मिलता है। बुढ़ापे में आम चूसना तबीयत ठीक रखता है।
आंवला, हाँ, आंवला 2 किलो आंवला धो के कुकर में रख दिया, एक घूंट आधा घूंट पानी डाल दिया, बस 2-2.5 सीटी बजे उतार दिया, फिर थोड़ी देर सीझे, उसका ठड़िया निकल जाएगा बराबर, हला के मावा बन गया। अब फिर 2 किलो शक्कर उसमें डाल दो, 2 किलो आंवला, हिला दो अच्छी तरह से, जरा घी डाल के थोड़ा सेक दो, फिर उसमें मरी मसाला डालो, चटनी बना के रख दो, रोज सुबह दोपहर को भोजन में खाओ, अथवा तो ऐसे ही रख दो, 1 चम्मच डाल के 1 गिलास आधा गिलास पानी डाल के घुमा घुमा के सुबह सुबह पियो, ऐ लाली चमकेगी, ऐ तबीयत ठीक रहेगी। च्यवनप्राश में तो 52 चीजें डालते तब च्यवनप्राश, लेकिन वो आजकल तो कंपनी वाले एडवर्टाइज करते च्यवनप्राश च्यवनप्राश और सेक के दे देते, 18, 20, 25, 30 रुपए किलो का माल लोग 150 रुपये किलो लेते, ठगे जाते। की कर करो, ये चटनी बना के रखो, हम खाते ऐसे च्यवनप्राश। दूसरा है, बच्चों को तेजस्वी बनाना है तो तुलसी के पत्ते 50-55 उसको मिक्सी में डाल दो, और 1 चम्मच आश्रम का 52 बूटियों वाला च्यवनप्राश 1 चम्मच डाल दे, और आधा गिलास पानी डाल दे, मिक्सी में घुमा के बच्चे को दे दे 40 दिन। कैसा भी बुद्धू बच्चा है, तेजस्वी टनाटन वेगा, बड़ा भी पी सकता है, बुढ़ा भी पी सकता है, जवान भी पी सकता है, सब पी सकते हैं। इतवार को नहीं पीना। तुलसी के 50 पत्ते, लगभग 50, 60, 40, और 1 चम्मच च्यवनप्राश, घूंट पानी डाल दे, मिक्सी में घुमा दे। पहले तुलसी के पत्ते को रस बना दे, फिर वो रस एकदम पतला होना चाहिए, पाउडर, ऐसा नहीं कि तुलसी के पत्ते बने रहे, एकदम अच्छा रस बना दे मावा। तुलसी का रस में च्यवनप्राश का रस मिला दो, अब फिर पिलाओ, नहीं तो अनार का रस पिला, या तो मौसमी का रस मिला के पिलाओ। 20 ग्राम तुलसी का रस, 15-20 ग्राम, अगर 40 दिन पिलाते तो बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ बड़े बाप जी रहे तो दिन दुखिया रहता है, तो गरीब रे उगा रे, हाथ बीड़ी परी तारी, बाप जी थारा सत्संग में मारा बेटो एडो हुआ गया, अरे अंधा था कई बात कर, हरण लगे न फटकड़ी रंग प्रभावी चोखो, जो राजस्थान रहा है हाथ ऊंचो करो भाया भाया है भला घणो जीवे रहा भाया, ठीक। जो यूपी के हैं हाथ ऊपर करो, यूपी वाले आए, हिंदी साई तो हाथ ऊपर करो, जसू जीव सदो रहा है, शाबाश। अच्छा, जो मद्रासी है तो हाथ ऊपर करो, मद्रास वाले, मद्रासी इधर बैठे, जो भगवान के है वे हाथ ऊपर करो, सभी भगवान के है, शरीर इधर का, यूपी का, इधर का, वास्तव में हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पर गर्मियों में गर्मी भी पड़ती होगी, कईयों की आंखें जलती होगी, तो आंवले का चूर्ण लेके 1 चम्मच पानी में घोल बना के पिए तो गर्मी से निर्यात होगी। और आंवले का रस, आंवले का पाउडर घोल बना के शरीर को मल के थोड़ी देर बैठे, तभी भी गर्मी का तत्व शरीर से नियंत्रण होगा। अथवा तो पीपल के पत्ते, डाल, फल जो भी टूटा हुआ मिले वो धो के सुखा दिया, उसको कूट के चूरा कर दे, उसको उबाल के थोड़ा पानी उसी का शरबत बना के रख दे, वो थोड़ा थोड़ा पिए तो भी आंखें जलना, अधिक मासिक आना, गर्मी की शिकायत आराम हो जाएगा। अथवा तो बाहें नाक से श्वास ले, ओम शांति शांति 2 बार जपे और दाहिने नाक से छोड़े 5 बार, तो कितना भी गर्मी होगा तो आराम है। लेकिन सर्दी लग गया है तो दाहिने नाक से श्वास ले, राम राम जपे 3 बार 5 बार, बाहें से छोड़े, ऐसा 5 बार श्वास ले, कितना भी सर्दी लगा होगा 1-2 सत्र में गायब। सुबह और शाम को करा तो सर्दी गायब, दवा लेने की जरूरत नहीं। सर्दी लगे तो दाहिने नाक से श्वास ले और राम राम जपे, बाहें नाक से छोड़े 5 बार। और गर्मी जो ज्यादा लग जाए तो बाहें से ले, शांति शांति जपे और दाहें से छोड़े।
और गुरु गीता ले ले, उसका पाठ करके पानी में देखे और घर में छांटे तो घर में सुख शांति आता है। भगवान शंकर की शिव गीता ले ले, उसका पाठ करे, घर में पानी छांटे, सूर्य नारायण को अर्घ्य देवे तांबे के लोटे में, और फिर जो मिट्टी गीली हो उसका तिलक करे और थोड़ा पानी बचा के अपने हाथ से वो अंजलि ले कि ये जठराग्नि में धारण करता हूँ, जैसे सूर्य अंधकार को मिटाते ऐसे ये सूर्य अंजलि का प्रसाद मेरे रोग और पाप को मिटाने के लिए पीता हूँ। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते, अंजलि पानी बच गया, हरि ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम 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 करो तो ओम 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 हरि ओम 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 ओम। रग रग पवित्र होने दो, एंड्रोफिन रसायन बनने दो, आरोग्य शक्ति उभरने दो, पाप नाशिनी ऊर्जा को जगाओ, रग रग को पवित्र होने दो, भाग्य की रेखाओं को बदलने दो। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। ऐसा करके वो पानी में देखो और वो पानी पियो। कितना भी रोगी होगा, कितना भी अभागा होगा, मन भाग्य कितना भी कोई एकदम गिरा हुआ आदमी होगा, तभी भी उसका कल्याण होगा। तो अच्छे आदमी का कल्याण तो और ज्यादा होगा, काहे को चिंता करते, ये तो सब कर सके। अणा में काहे रुपया पिया लागे, अणा में काहे जोर आवे। एक घूंट सूर्य नारायण ने पानी देणो ना दी, घूंट को पीवारो है न हरिओम हरिओम કરીને हसवारो है, एंड्रोफिन रस पर नहीं घणो अन पर आजा ताजा घणु जीवन दातान में घणो आवन ते घणे ही सेवा कीधी है तो वरे वरे में आवान वरे वरे ते भगवान री भक्ति करन बेड़ो पार करी जो।